कि एक टैली सॉफ्टवेयर है, टैली में हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, उस पे मैंने आज ये पूरा वीडियो बनाया है, आप इसको देखिएगा। ये बिगनर्स के लिए है, टैली सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग के लिए आया हुआ है। ये काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है और इसको अगर आप सीखते हैं तो बड़ी आसानी से आप अपना एक कोई खास टफ नहीं है, इजीली हम इसको सीख सकते हैं और उसके बाद में अच्छी नौकरी कर सकते हैं। यहाँ हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास टाइम नहीं, फिर भी आप पार्ट टाइम काम करके टैली का, इससे आप किसी की अकाउंटिंग, किसी की बुक की एंट्रीज वगैरह करना, सारा कुछ करके आप अपनी ज़रूरत के कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। हमने भी शुरुआत में ऐसे ही किया था, टैली सीखी थी और मेरा उस समय कॉलेज भी चल रहा था, ट्यूशन भी कराता था। ट्यूशन के अलावा मैं इस काम को करता था। टैली से ही कुछ लोगों के हमें बुक्स मिल गए थे, उनकी मैं डाटा एंट्री करता था, तो उससे ठीक ठाक अर्निंग हो जाती थी। चलो हम आज उसके बारे में बताते हैं। मैं आपको भी रेकमेंड करूँगा, आप देखिए इसको और सीखिए इससे। इसमें आपका कुछ लॉस नहीं है, इसलिए आप सीख जाओगे। इसमें कोई टफ ही नहीं है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। तो ये श्रृंखला हम एक अपने चैनल पे लेके चलेंगे। ये मैं शुरुआत से लेकर के लास्ट तक टैली में क्या क्या सिखाया जाएगा उसका हर वीडियो बनाएंगे। तो ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं, आप देखिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। टैली सीखने के लिए हमने इस पे टैली डाउनलोड कर रखा है। आप चाहो तो टैली सीखने के लिए टैली की वेबसाइट से जाकर इसको आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट है tellysolutions.com। यहाँ पे आप डाउनलोड में जाइए, यहाँ से आप डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ से कर लीजिए। पायरेटेड टैली मिलेगी आपको, क्योंकि आपको इसका लाइसेंस नहीं होगा। लाइसेंस लेने के लिए आपको इसका पेमेंट करना पड़ता है। पायरेटेड सीखने के लिए, लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है पायरेटेड टैली। इसमें सिर्फ आप डेट नहीं चेंज कर सकते हो, बाकी सारे फीचर्स आपको एक्सेस के लिए मिलेंगे। सिर्फ आप अगर कोई वाउचर क्रिएट करते हो तो उसमें आप डेट नहीं चेंज कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। चलो ठीक है, अब आगे बताते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपके टैली जो है डेस्कटॉप पे आ जाएगी, टैली का आइकॉन आ जाएगा, हमने यहाँ पे लगा रखा है। इस पे आपको क्लिक करना है बस। क्लिक करने के बाद टैली लॉन्च हो जाएगी आपके स्क्रीन पे। इस तरीके का ये इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आप आ जाइए। ये हमारे पास लाइसेंस नहीं, हम पायरेटेड हैं, लर्निंग के लिए ले रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से। तो ये इसका ऑप्शन है वर्क एंड एजुकेशनल मोड, इस पे आ जाइए। इसमें पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें आप देखोगे ये लाइसेंस के नीचे ए लिखा है, उसके नीचे वी लिखा है, आई लिखा है, सी लिखा है, एल लिखा है, डब्ल्यू लिखा है, क्यू लिखा है। ये हाईलाइट किए हुए हैं रेड कलर में। इसका मतलब है इनकी शॉर्ट की। आप कीबोर्ड से डाउन आप या माउस से डाउन आप नहीं आना चाहते हो, सीधे आप अपने की बोर्ड पे प्रेस करिए डब्ल्यू, तो डायरेक्ट आपका उसी ऑप्शन पे आके पहुंच जाएगा। इस पे आके आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद में आपके पास ये ऑप्शन, ये इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगा। सेलेक्ट कंपनी और लॉग इन एट रिमोट यूजर, क्रिएट कंपनी। हम अभी कंपनी बनाना सीख रहे हैं तो हम इसी पे आएंगे। बाकी फीचर्स के लिए भी हम अलग से इसका एक वीडियो बना देंगे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्रिएट कंपनी में हम एंटर करेंगे तो हमारे पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे सारी चीज़ ध्यान से देखिएगा। एक ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब इसका जो डाटा है, टैली का डाटा कहाँ सेव होगा। डाटा हम डी ड्राइव में एक फोल्डर बना रखा है MNM के नाम से, और उसमें डाटा /1920 करके है। यहाँ पे हम इसके डाटा को सेव कर रहे हैं। और अभी सी ड्राइव छोड़ के किसी भी ड्राइव में आप डाटा सेव करिएगा। लर्निंग के लिए तो आप कहीं भी सेव कर सकते हो। बाकी आप काम करते हैं, जब कहीं आपका इंपॉर्टेंट डाटा हो उसको आप सी पे कभी भी मत सेव कीजिएगा और डेस्कटॉप पे मत सेव कीजिएगा, क्योंकि कभी विंडो का इशू आ जाता है तो सी ड्राइव आपका डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है, तो उसमें आपका डाटा लॉस हो जाएगा। तो आप बाकी की किसी भी ड्राइव में सेव कीजिएगा। अब आते हैं हम नेम ये यहाँ पे पूछ रहा है आपका कंपनी या फर्म जिस नाम से है उसका नाम आप यहाँ पे डालिए। सपोज हम डालते हैं शुभम इंटरप्राइजेस है, हम इंटरप्राइजेस के नाम से मान लें, डाल लें। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड है तो आप उस हिसाब से प्राइवेट लिमिटेड आगे लगा सकते हो। मेलिंग एड्रेस, मेलिंग नेम आपका आ गया, सेम ऊपर जो ले लेगा। एड्रेस आपको देना पड़ेगा। सपोज हमने डाला इसका एड्रेस है
कंट्री आप सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पे आप फिलअप करेंगे, एंटर मारते चले जाएं तो ये स्क्रीन नीचे आता जाएगा। कितना भी आप लिखोगे उसके बाद में तो यहाँ पर कुछ लिखा फिर इंटर मारा तो आगे आपको लाइन ऐड करता चला जाएगा। तो आप इसको इसी तरीके से कीजिएगा। जितना बड़ा आपका एड्रेस है आप यहाँ पे पूरा डाल सकते हैं। कंट्री हमने ऑलरेडी सेलेक्टेड होती है, यहाँ पे सारी कंट्रीज आ रही देखेंगे आप वेबसाइट में। तो हमने इंडिया ले लिया, इंडिया है। स्टेट आपको ले लिया, हमारा न्यू दिल्ली स्टेट है। आपका जो भी दिल्ली है हमारा, आपका जो भी स्टेट है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसका पिन कोड मांगेगा तो आपको पिन कोड देना है। हमने पिन कोड दे दिया। यहाँ पे फ़ोन नंबर देना है, अगर आपका फर्म है तो उसका फ़ोन नंबर कोई आता होगा वो आप डाल सकते हैं। ये हमने डाल दिया। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने इस पे पुट कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन सारी आप करेक्ट डालिएगा, क्योंकि ये जब आप ये इन्फॉर्मेशन जितनी भी डालते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आगे प्रिंट करोगे आप बुक से, तो वो पे यही उस पे यही सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी। फैक्स नंबर है आपका तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और NA भी लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्स आप जनरली कोई समय यूज़ नहीं करता, सारे लोग ईमेल्स से चलते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगेगा, आपके पास जो भी ईमेल आईडी वो डाल दीजिए। अगर आपका वेबसाइट है तो आप इस पे डालिए, नहीं है तो उसको भी छोड़ दीजिए। मैं डाल देता हूँ। मैंने वेबसाइट डाल दिया है। यहाँ पे आ जाता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर आपको डालना है हमेशा जिस मंथ में आप जिस मतलब ईयर में आप एंट्री करें। हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर जो काउंट किया जाता है अप्रैल से मार्च काउंट किया जाता है। सपोज मैं आज की ही देख लूँ तो आज हमारा डेट है 10 अगस्त 2020, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2020 का अप्रैल माना जाएगा, मतलब 1 अप्रैल 2020 फाइनेंशियल ईयर लिया जाएगा। तो वो हम यहाँ पे डालेंगे। बुक बिगनिंग जो होती है ये आप मतलब बुक रिकॉर्ड कब से मेंटेन करना चाह रहे हो, बुक स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, वो डेट डाली जाती है। सपोज हम आज अपनी फर्म को रजिस्टर किया है, आज हम अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं, आज डेट है 10 अगस्त 2020, तो हम बुक बिगनिंग की डेट यहाँ पे 10 अगस्त 2020 डालेंगे। अच्छा, ये डेट नहीं लेगा, ये असल में पायरेटेड वर्जन है इसलिए डेट नहीं ले रहा है। वो 1 अप्रैल की डेट लेगा और 31 मार्च की लेगा, 2 डेट लेगा सिर्फ, क्योंकि ये पायरेटेड वर्जन है। इसीलिए मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा क्यों ये चेंज नहीं हो रहा है। आप उसकी ये डेट बुक बिगनिंग की डेट आप जिस दिन से आप रिकॉर्ड मेंटेन करना चाह रहे हो वो आप डालिए यहाँ। पासवर्ड सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए आपके पास पासवर्ड की सुविधा है। शुरुआत में तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप पासवर्ड मत डालिए, क्योंकि पासवर्ड डाल देंगे तो आप कभी भी डाटा टैली ओपन करेंगे तो पहले खुलते ही आपसे वो पासवर्ड मांगेगा। ये मिसिंग का थोड़ा वो रहता है, अगर आप उसका पासवर्ड भूल गए फिर आपको इसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। मतलब नॉर्मली तो आप कर नहीं सकते हो, फॉरगेट पासवर्ड जैसा कुछ ऑप्शन इसमें आता नहीं है, वो आपको टैली से ही वापस इसको रिकवर करना पड़ेगा। तो आप इसको शुरू में मत कीजिएगा, जब आप एक्सपर्ट हो जाए तब आप इसको लीजिएगा। ये एंटर करके आप वहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल वाला पूरा टूल छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको देखेंगे यहाँ पे करेंसी, आप करेंसी सिंबल जिसमें आप मेंटेन करना चाह रहे हैं वो रखो। नॉर्मल नेम क्या होगा करेंसी का, आपका INR हो गया। सिंबल ऑफ अमाउंट नो आप छोड़ दो, इसको यस भी कर सकते हो, डॉट डॉट लग के आ जाएगा इसमें। एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, आप R लिखा होगा जैसे रुपीज़ R, फिर स्पेस होगा, उसके बाद में आपका अमाउंट लिख के आएगा। सो अमाउंट इन मिलियंस जरूरत नहीं है, इतना बड़ा काम के लिए होता है ये। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, हाँ ये होने चाहिए, 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। जैसे 10 रुपये लिखना है तो 10 डॉट उसके बाद 00, वो 00 या 10 पैसे या 15 पैसे इस तरीके का आएगा पैसे। और ये प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड ये भी आपका होना चाहिए। और उसके बाद में आप इसको यस कर दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। ऑटोमेटिक एक्सेप्ट करने के बाद में आपकी टैली ये कंपनी क्रिएट हो गई। आपके पास एक नया स्क्रीन खुल के आ गया, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका करेंट पीरियड पड़ा हुआ है, पूरा दिख जाएगा आपको। उसके बगल में देखेंगे करेंट डेट भी आपको दिखाएगा। 1 अप्रैल की डेट दिखा रहा है क्योंकि हमने 1 अप्रैल वहाँ पे डाला हुआ है। ये आपका पायरेटेड वर्जन है इसलिए वो वही उठाएगा, 1 अप्रैल वाली डेट ले रहा है। लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज, यहाँ पे असल में सेलेक्टेड कंपनीज लिखा हुआ है। कंपनीज का मतलब हो गया कई सारी कंपनीज, लेकिन अभी आपके यहाँ पे एक है। इसमें 1 से ज़्यादा कंपनीज होंगी, सबकी लिस्ट यहीं पे आ जाएगी जितने आप ओपन करोगे। एक बार ओपन करोगे लिस्ट में यहाँ से आ जाएगा।
जब तक आप टैली बंद करके दोबारा नहीं ओपन करोगे तब तक वो हटेगा नहीं। बस नेम ऑफ कंपनी, आपका कंपनी आ गया। डेट ऑफ लॉस्ट एंट्री, आप कोई भी कंपनी बनाते हैं, जैसे शुभम इंटरप्राइजेज बनाया, इसके अंदर आप जो लास्ट डेट की एंट्रीज होगी, जैसे सपोज हमने 8 अगस्त की एक एंट्री डाली आज, तो वो 8 अगस्त यहाँ पे दिखाएगा 8 अगस्त। और अगर हमने सपोज 12 अगस्त की एक एंट्री यहाँ पे डाली तो दिखाएगा ये 12 अगस्त की है। अगर हमने 5 अगस्त डाली तो 5 अगस्त यहाँ पे दिखाएगा। जो लास्ट बुक में आपकी एंट्री होगी वो डेट यहाँ पे दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कंपनी क्रिएट कीजिएगा। अगला हम वीडियो बनाएंगे कि हम किसी भी कस्टमर का लेजर कैसे बनाते हैं, वो भी बड़ा जल्दी आ जाएगा। इस पर हम सीरीज से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आप इसको देखिएगा और एकदम टैली में आपको हम परफेक्ट कर देंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।